मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन को सीखेंगे और यहाँ पर हमारे सामने हिंदी में एक स्टोरी लिखी हुई है। इसे हम लोग आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। स्टोरी आपकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार और लगाव था। वह हमेशा बच्चों के बीच रहना पसंद करते थे। वह बच्चों के सच्चे साथी थे। प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वह अपने कामों से कुछ समय निकालकर प्रत्येक दिन बच्चों से मिलने जाते थे। वे उन्हें उपहार देते, उनसे बातें करते, प्यारे बच्चों के हाथ से खाना भी खाते थे और कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करते थे। बच्चे भी पंडित नेहरू को बहुत स्नेह करते थे और प्यार से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। ये रही आपके सामने स्टोरी और इसे हम लोग करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो देखिएगा, लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां पर हम लिख लेंगे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिखा है थे, क्या लगेगा, वाज। और कौन थे, पहले प्रधानमंत्री, तो वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। और भारत के है तो लिख देंगे ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ट्रांसलेट हो चुका है ये सेंटेंस, आगे देखेंगे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार और लगाव था। मतलब उन्हें लगाव था, तो ये वाक्य आपका वाज से नहीं बनेगा, हैड से बनेगा। मतलब वे लगाव रखते थे बच्चों के साथ, ठीक है। तो ही हैड, क्या हो जाएगा, ही हैड। अब क्या है, बहुत प्यार। बहुत प्यार के लिए क्या लगा लेंगे हम लोग, ए लॉट ऑफ लव। ए लॉट ऑफ मतलब ढेर सारा, ठीक है। तो ए लॉट ऑफ का मतलब होता है ढेर सारा और लव का मतलब होता है प्रेम। तो मतलब क्या हो जाएगा, ही हैड ए लॉट ऑफ लव एंड, और लगाव। लगाव क्या होते हैं, अफेक्शन। तो हो जाएगा अफेक्शन। और किससे था, बच्चों से, तो लिखेंगे फॉर चिल्ड्रेन, फॉर चिल्ड्रेन। आगे देखेंगे क्या लिखा है कि वह हमेशा बच्चों के बीच रहना पसंद करते थे। वह हमेशा, कहेंगे ही ऑलवेज। अब देखिए, पसंद करना क्या होती है, लाइक। और पसंद करते थे पास्ट इंडेफिनिट है, क्या लिखेंगे, लाइक्ड। ही ऑलवेज लाइक्ड मतलब वे हमेशा पसंद करते थे। और क्या, बच्चों के बीच रहना, तो लिखेंगे रहना या होना, तो लिखेंगे टू बी। टू बी मतलब होना, ठीक है, या रहना एक ही बात है। और बच्चों के बीच है तो एमंग लगाएंगे, एमंग चिल्ड्रेन। तो ही ऑलवेज लाइक टू बी एमंग चिल्ड्रन मतलब वे हमेशा बच्चों के बीच रहना पसंद करते थे। आगे है, वह बच्चों के सच्चे साथी थे। ही वाज मतलब वह थे, ए ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड का मतलब हो जाएगा सच्चे साथी थे। और ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ चिल्ड्रन का मतलब हो जाएगा बच्चों के, ठीक है। यहां तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करेंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री होने के बावजूद, तो के बावजूद की होती है डिस्पाइट। तो क्या लिखेंगे, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। और प्रधानमंत्री होने के तो लिखेंगे बीइंग। बीइंग का मतलब होता है होना। और प्रधानमंत्री की होती है प्राइम मिनिस्टर, तो लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो हो गया, क्या हो गया, डिस्पाइट बीइंग प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है कि वह अपने कामों से कुछ समय निकालकर प्रत्येक दिन बच्चों से मिलने जाते थे। तो देखिए, पहले हम इतना बनाएंगे, हम बनाएंगे वह अपने कामों से कुछ समय निकाल कर मतलब निकालते थे पहले, ठीक है, और फिर मिलने जाते थे।
तो पहले बन जाएगा कि वह अपने कामों से कुछ समय निकालते थे। तो समय निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम लगाएंगे ही और टुक आउट। क्या लगाएंगे? टुक आउट और क्या? कुछ समय निकाल कर, ठीक है। तो टुक आउट और सम टाइम, सम टाइम। और कहां से? अपने कामों से। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी फ्रॉम हिज वर्क, फ्रॉम हिज वर्क। तो क्या बन गया? ही टुक आउट सम टाइम फ्रॉम हिज वर्क। इसके बाद देखिए क्या यहां पर लिखा हुआ है, प्रत्येक दिन बच्चों से मिलने जाते थे। तो लिख लेंगे, इतना काम कर लिया, ही टुक आउट सम टाइम फ्रॉम हिज वर्क, वे अपने कामों से कुछ समय निकालते थे। एंड लिख लेंगे और मिलने जाते थे। देखिए मिलना की होती है, एक तो होती है मीट, एक होती है विजिट। तो यहां पर हम लोग विजिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? विजिटेड। इसका मतलब हो जाएगा मिलने जाते थे। किससे मिलते थे? बच्चों से। विजिटेड द चिल्ड्रेन, बच्चों से। और प्रतिदिन, तो क्या लगाएंगे? एवरी डे, ठीक है, एवरी डे। यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। आगे देखिए, वे उन्हें उपहार देते, उनसे बातें करते, प्यारे बच्चों के साथ हाथ से खाना भी खाते थे और कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करते थे। ये आपके सामने, इतना बड़ा आपके सामने आ चुका है वाक्य। अब देखिएगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा यूज्ड टू से बना लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वे के लिए आप लगा लेंगे ही, ठीक है। और यहां तक देखिएगा, लास्ट तक बिल्कुल करते थे, तो ही यूज्ड टू, यूज्ड टू। अब देखिए क्या करते थे, एक तरफ से पढ़िएगा, उन्हें उपहार देते। देना क्या होती है? गिव। तो लिखेंगे गिव, ठीक है। और उन्हें, तो बच्चे हैं तो देम, गिव देम गिफ्ट। गिफ्ट माने होता है उपहार, तो हो जाएगा गिफ्ट। तो देखिएगा ही यूज टू, ये आपका एक बार लग चुका है। अब यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर एक बार आ चुका है। अब इसे बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट इसके साथ में लिखते जाएंगे। कैसे? जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यूज टू लग चुका है यहाँ पर आपका है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा है? गिव देम गिफ्ट, कॉमा लगाएंगे। उनसे बातें करते, बातें करना क्या होता है? टॉक। तो लिखेंगे टॉक टू देम, कॉमा लगाएंगे। आगे देखिए, प्यारे बच्चों के हाथ से खाना भी खाते, तो भी है तो लिखेंगे इवन। देखिए यहां पर आपका ही यूज टू पहले आ चुका है, ठीक है। अब वो बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे इवन। और क्या करते थे? खाना खाते थे। ईट फूड, मतलब खाना भी खाते थे। और बच्चों के हाथ से तो लिखेंगे बाई, बाई माने द्वारा। द हैंड्स मतलब हाथों के द्वारा। और ऑफ चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के हाथों के द्वारा खाना भी खाते थे। एंड लगाएंगे मतलब और। अब देखिए, कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करते थे। अब क्या है यहाँ पर? हम यूज टू पहले ही लगा चुके हैं, तो इसको भी इसी में शामिल करेंगे। व्यतीत करना की क्या होती है बताइएगा? स्पेंड। तो हो जाएगा एंड स्पेंड, मतलब खर्च करते थे। और क्या? एंड स्पेंड और खर्च करते थे। आगे देखेंगे क्या है कि स्पेंड मतलब व्यतीत करते थे, और क्या करते थे? कुछ समय। तो सम टाइम, सम टाइम। और बच्चों के साथ, तो क्या हो जाएगी? विद द चिल्ड्रेन, विद द चिल्ड्रेन, ठीक है। और बस आपका यहाँ पर सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और आप यहाँ पर समझ भी गए होंगे। चाहे कितना भी बड़ा वाक्य हो, आप उसे आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है। और भी देखिएगा, अगर आप लोग और सीखना चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी स्टोरी को इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आप प्रत्येक चीज को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। लिखा है, बच्चे भी पंडित नेहरू को बहुत स्नेह करते थे। बच्चे भी लिखेंगे द चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन आल्सो बहुत स्नेह करते थे। स्नेह करना मतलब प्रेम करना, मतलब लव, तो हो जाएगा लव्ड। द चिल्ड्रन आल्सो लव्ड। और किसे?
पंडित नेहरू को, तो लिखेंगे पंडित नेहरू। और कितना लिखा है? बहुत। तो बहुत की क्या हो जाएगी? देखिए, या तो लिखते ए लॉट ऑफ, लव्ड ए लॉट ऑफ, तो भी सही था। और चाहे लिख लीजिएगा वेरी मच, क्या लिखेंगे? वेरी मच, तो भी आपका सही है। और लिखेंगे एंड प्यार से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। प्यार से बच्चे उन्हें, लिखा है बच्चे उन्हें, तो बच्चे है तो बच्चे क्या लगाएंगे? द चिल्ड्रेन। और कहकर पुकारते थे, तो इसे यूज टू से बनाएंगे, ठीक है? यूज्ड टू, पुकारना क्या होती है? काल। और किन्हें लिखा है? उन्हें, तो हिम। चाचा नेहरू, तो लिख लेंगे चाचा नेहरू। और क्या लिखा है? प्यार से, प्यार से की बताई मैंने आपसे क्या थी? लविंगली, तो आप लिख लेंगे लविंगली। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।